नमस्कार, मैं सोनिया कौशिक आज आपके सामने कक्षा 10वीं कोड ए विषय वाच्य को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो आज का हमारा विषय है वाच्य, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले किसी भी विषय को पढ़ने के लिए या किसी भी व्याकरणिक विषय को पढ़ने के लिए इसकी परिभाषा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमारी परिभाषा है कि वाच्य कहते किसको हैं। परिभाषा: वाच्य क्रिया के जिस रूप से उसके कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार होने का बोध हो या फिर उसको कहते पता चले, उसे वाच्य कहते हैं। एक बार फिर से दोहराई जाएगी ये परिभाषा: क्रिया के जिस रूप से उसके कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार होने का बोध होता है, उसे वाच्य कहते हैं। जैसे मोहन बोलता है, जिसको हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। राधा खाना खाती है, वह परीक्षा देता है। अब वाच्य के भेद: साधारणतः वाच्य को दो भागों में बांटा जाता है, जिसमें नंबर 1 है कृत्रिवाच्य और नंबर 2 है अकृत्रिवाच्य। इधर एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें दिया गया है वाच्य, जिसके दो भेद होते हैं, कृत्रिवाच्य, अकृत्रिवाच्य। कृत्रिवाच्य जिसका कोई अलग भेद नहीं होता, परंतु अकृत्रिवाच्य जिसके दो भेद होते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब परिभाषा: कृत्रिवाच्य कहते किसे हैं। कृत्रिवाच्य क्रिया के जिस रूप से उसके कर्ता के अनुसार होने का बोध होता है, उसे कृत्रिवाच्य कहते हैं। जिसमें पहले भी बताया गया था कि इसमें साधारण वाक्यों का प्रयोग किया जाता है, यानी जैसे राधा नाचती है, सोहन स्कूल जाता है, उसने अपना कार्य कर लिया इत्यादि। तो अकृत्रिवाच्य अर्थात क्रिया के जिस रूप से उसके कर्म या भाव के अनुसार होने का बोध होता है, उसे अकृत्रिवाच्य कहते हैं। अब अकृत्रिवाच्य के दो भेद होते हैं, जिसमें नंबर 1 है कर्मवाच्य, अर्थात क्रिया के जिस रूप से उसके कर्म के अनुसार होने का बोध हो या पता चले, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे बच्चों द्वारा चित्र बनाया जाता है, उसके द्वारा खाना खाया जाता है, मोहन द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। नंबर 2 अकृत्रिवाच्य का पहला भेद था कर्मवाच्य और इसका दूसरा भेद है भाववाच्य। क्रिया के जिस रूप से उसके भाव के अनुसार होने का बोध हो या पता चले, उसे भाववाच्य कहा जाता है। जैसे मुझसे खेला नहीं जाता, उससे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता आदि। अभी इसमें ध्यान देने योग्य बात ये है कि भाववाच्य में व्यक्ति की किसी कार्य को करने में समर्थता और असमर्थता व्यक्त की जाती है कि जब वाच्य को परिवर्तित किया जाता है तो वाक्य जिस काल के अनुसार दिया गया है उसी अनुसार उसको परिवर्तित भी किया जाता है। अगर वाक्य नकारात्मक है तो उसे नकारात्मक ही रखा जाएगा। इसके बाद कुछ उदाहरण है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। जैसे वह खाना नहीं खाता, जब हम इसको परिवर्तित करेंगे कर्मवाच्य में, क्योंकि अभी ये कृत्रिवाच्य में है, तो कर्मवाच्य में इसको परिवर्तित करते समय वह खाना नहीं खाता, उसके द्वारा खाना नहीं खाया जाता। जब इसको हम भाववाच्य में परिवर्तित करेंगे तो पहले ही बोला गया है कि भाववाच्य में इसकी समर्थता और असमर्थता व्यक्त की जाती है, अर्थात व्यक्ति इस कार्य को करने में समर्थ है या असमर्थ है। अर्थात वह खाना नहीं खाता साधारण वाक्य यानी कृत्रिवाच्य, कर्मवाच्य उसके द्वारा खाना नहीं खाया जाता। अब भाववाच्य में जब हम परिवर्तित करेंगे तो उससे खाना नहीं खाया जाता। ये आपका वाच्य का विषय है जिसको मैंने समझाया है, और इसको आप जितनी बार भी
करोगे तो उसको उदाहरणों के द्वारा ही समझा जा सकता है, जो कि बड़ा ही साधारण है। अर्थात जब हमने एक यहाँ पर उदाहरण लिया है कि वह खाना नहीं खाता, उसके द्वारा खाना नहीं खाया जाता, उससे खाना नहीं खाया जाता। हमने एक एग्जाम्पल और लिया, मोहन गाना गाता है। ये हमारा है साधारण वाक्य यानी पितृवाच्य। जब हम इसको परिवर्तित करेंगे कर्मवाच्य में तो साधारण बात क्या आया, द्वारा। तो मोहन द्वारा गाना गाया जाता है। अब हम इसको भाववाच्य में जब परिवर्तित करेंगे तो भाववाच्य में मोहन से गाना गाया जाता है। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।